दोस्तों नेटफ्लिक्स हमें हर बार सरप्राइज कर देती है क्योंकि इसकी हर एक सीरीज ज्यादातर ही बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई जाती है या फिर किसी अच्छे या बेस्ट सेलिंग नॉवल से ली जाती है। तो दोस्तों आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं ये भी एक बेस्ट नॉवल से ली गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ 3 बॉडी प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। सीरीज के टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। सीरीज बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है, लेकिन इसकी एपिसोड 2 में कुछ ऐसे दृश्य आपको नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। यानी कि इसकी एपिसोड 2 को अगर आप स्किप कर देते हैं तो ये कंप्लीट सीरीज आप चाहे तो अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। सीरीज की हर एक एपिसोड लगभग 45 टू 50 मिनट्स की है, यानी कि ये सीरीज थोड़ी लेंथी जरूर है। सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। तो दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों सीरीज की स्टोरी शुरू होती है 1966 चाइना, जहां पर साइंटिस्टों को मारा जा रहा होता है। असल में साइंटिस्टों को इसलिए मारा जा रहा होता है क्योंकि वो साइंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो अमेरिका से भी बहुत सारे सहायता ले रहे होते हैं और इसीलिए चाइना की गवर्नमेंट उन सभी को मार दे रही होती है। लेकिन इसी बीच एक लड़की सरवाइव कर जाती है और कहानी अचानक से ही 2024 में चली आती है, जहां पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स नजर आने वाले होंगे। एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कि किसी भी तरह से एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, दूसरी तरफ एक ऐसी साइंटिस्ट जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही होती है और वो अपना काम अचानक से ही रोक देती है। लेकिन असल में वो अपना काम क्यों रोकती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसी बीच अचानक से ही एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि VR गेम खेलते खेलते आत्महत्या कर लेती है। इस आत्महत्या के पीछे असल में क्या रहस्य छिपा हुआ है ये भी आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। यानी कि इस सीरीज में आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स नजर आने वाले होंगे और हर एक कैरेक्टर की एक अलग ही डिफरेंट प्रॉब्लम्स को दिखाई जाएगी, लेकिन लास्ट में ये सभी कैरेक्टर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात इस सीरीज की यह है कि सीरीज आपको एक गेमिंग वर्ल्ड से रूबरू करवाती है, लेकिन ये गेमिंग वर्ल्ड एक्चुअल में एक रियल लाइफ से भी कनेक्ट रहती है और असल में ये रियल लाइफ से किस तरह कनेक्ट हो रही होती है और लास्ट तक ह्यूमन और AI के बीच किस तरह फाइट शुरू होती है और किस तरह इसका अंत होता है, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे सीरीज में दिखाई गई हैं। यानी कि सीरीज की एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए सीरीज की एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 तक आप इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन इसकी एपिसोड 7 और 8 आपको थोड़ी बोर जरूर लगने वाली है क्योंकि ये दोनों ही एपिसोड बड़ी ही स्लो तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की गई है। सीरीज की एंडिंग कुछ ऐसी जगह पर की गई है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसकी सीजन 2 बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.9 स्टार, क्योंकि ये सीरीज रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी। सीरीज की भले ही 2 एपिसोड बड़ी ही स्लो थी, लेकिन ओवरऑल ये कंप्लीट सीरीज मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम कुछ डिफरेंट और थोड़ा यूनिक कोई सीरीज देखें नेटफ्लिक्स पर, तो आपके लिए ये सीरीज एकदम ही परफेक्ट है। तो दोस्तों 100 बात की एक बात, 3 बॉडी प्रॉब्लम मुझे काफी हद तक इंटरेस्टिंग लगी और मुझे इसकी स्टोरी की प्रेजेंटेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो इस सीरीज को आप बिंदास देख सकते हैं। सीरीज आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।